भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। शानदार खेल आपने खेला और आप ये मैच जीते और अभिषेक शर्मा ने धुन के रख दिया है, धुन के रख दिया है। पांच छक्के और ऐसा आउटस्टैंडिंग उन्होंने गेम पेश किया है कि शाहिद आफरीदी को मैंने ये कहते सुना कि इंडिया की टीम आउटस्टैंडिंग टीम है। शाहिद आफरीदी आपको पता है हमेशा खिलाफ बोलते हैं, उनको कल ये कहना पड़ा कि आउटस्टैंडिंग टीम है। और ये जो खोखली ईगो होती है ना, शैलो प्रेस्टीज, ये दिखाने के लिए आप क्या करते हैं कि बैट को आप AK-47 बनाते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा वंस अ टेररिस्ट ऑलवेज अ टेररिस्ट। ये आपने कहलवाया है अपने मुल्क को कि वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी वाला आपने साइन बनाया। कोई ये कह रहा है कि ये जिहादी है कि ऐसा साइन बनाया। आपको पता है कि फुटबॉल मैचेस में दुनिया में जब इस तरह का कोई जेस्टर कोई प्लेयर देता है जिसमें वायलेंस का इशारा हो, उसको मिलियंस का फाइन होता है। और आप देख लीजिएगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये इशारा क्यों लिया, क्योंकि ये एक तशद्दुद का इशारा था। देखिए मैं ये समझती हूँ कि आपने जो जवाब देना था वो खेल के मैदान में देना था। इतनी निकम्मी टीम के जो कैप्टन है पाकिस्तान की टीम के, वो इस हार के बाद कह रहे हैं हम 15-20 रन और बना सकते थे। यार आप बना सकते थे तो आपने क्यों नहीं बनाए? और इससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर रखा गया था इस टीम के लिए। नजम सेठी ने खुद टीवी पे बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए रखा गया है, स्पीकर था या साइकियाट्रिस्ट था आलिया? साइकियाट्रिस्ट, आई एम सॉरी, साइकियाट्रिस्ट रखा गया। और नजम सेठी ने कहा कि इसलिए रखा गया है कि क्योंकि हार के बाद ये उससे निकल नहीं पा रहे और जो कुछ हुआ है, हैंडशेक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, एक बड़ा क्राइसिस बन गया, उससे निकालने के लिए। तो मेरा तो ख्याल है मोटिवेशनल स्पीकर रखना चाहिए था साइकोलॉजिस्ट के बजाय, ताकि वो इनको ये सिखाता कि खेल के मैदान में आपने गन नहीं दिखानी, खेल के मैदान में आपने खेल से फतह हासिल करनी है। मैंने तो एक स्टूडियो से चर्चा सुनी पाकिस्तान के, और उसमें लोग क्या चर्चा कर रहे थे, पैनलिस्ट कौन थे मैं नहीं पहचानता हूं, शायद हो सकता है आपने वो वीडियो देखा हो तो पहचान लें, कि भाई ऐसे तो हम जीतेंगे उतेंगे नहीं, इससे अच्छा है मैच खत्म हो जाए। मैच खत्म कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि मैदान पर जितने खिलाड़ी हो कोई उठकर फायरिंग कर दे, किसी को मार दे। ये चर्चा चल रही है क्रिकेट पर पाकिस्तान के स्टूडियोज में। देखिए जाहिर है कि टीम ने बहुत खराब जो है वो खेला है और उसके बाद रिजल्ट यही आना था। इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि पिछला मैच भी हमारी टीम बहुत बुरी तरह से हारी थी और इस वक्त भी यही कुछ था। और दूसरी बात यह कि जिस कंट्री में हर चीज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंडर होती है, यहाँ तक कि एक जमाने में तो हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स, उनको सिखाने के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी फौज को दे दिया गया था कि जी इनको सिखाइए कुछ क्रिकेट वगैरह। तो फिर जाहिर है वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। स्पोर्ट्स को जो है वो एक तरह से ये बताना कि जी ऑपरेशन सिंदूर या जो इस वक्त अटैक्स हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको याद कर रहे हैं और जो काम के लिए इनको रखा गया है वो नहीं कर रहे। इससे साफ पता लगता है कि इनको यही डिक्टेशन दिया गया था कि आपने जाकर अगर आप हार जाएं तो आपने इस किस्म की हरकतें करनी है, ताकि जो है वो एक गलत मैसेज तो जाएगा ही, लेकिन साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि ये लोग कहां से आए हैं और इनको किसके इशारे पे इस टीम में रखा गया है। इसलिए कि जितने निकम्मे निखट्टू किस्म के खिलाड़ी हमारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले तो ये हाल नहीं था। बाकी जो रिटायर हो जाते हैं या पुराने खिलाड़ी हैं, उनको भी अगर आप देखें तो वो कुछ इसी किस्म के स्टेटमेंट देते दिखाई देते हैं, कभी भारत के बारे में, कभी कश्मीर के बारे में। भाई जिस काम के लिए आपको रखा है कि आप खेलें और आप जीतें, वो तो आपसे हो नहीं रहा। उसके बाद जो है वो पॉलिटिशियंस की तरह जो है स्टेटमेंट देते हैं। और अभी इरशाद साहब यकीनन अपनी कह लीजिए कि अपनी सीट जो है उसको पकड़ के बैठे होंगे कि अब इन्होंने डिफेंड, बड़ा मुश्किल काम है करना, लेकिन ये फिर भी करेंगे। चलिए तो इरशाद के पास ही चला जाता हूं, बताइए इरशाद जी डिफेंड कैसे करेंगे? दूसरी बात है, एक जो अर्जुन ने कहा, आपके मुल्क में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिसका जो काम है वो वही नहीं करता है। आर्मी का काम है मुल्क की हिफाजत करना, अपनी ताकत बढ़ाना, वो वही काम नहीं करती है। आर्मी का काम बिजनेस नहीं है, आर्मी का काम क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग नहीं है। कभी सुना है किसी दूसरे मुल्क में कि क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दे? फिर वही होगा। दूसरी बात क्या है, एक आपको फ्री की एडवाइस दे देता हूं, वैसे आप लोग ना मानते हैं ना उसके लायक है, भगवान जानता है, कि भाई आप लोग अपनी भत खुद पिटवाते हैं। आप गन सैल्यूट करवाएंगे, आपके एम्बेसी का एक आदमी लंदन में जाकर खड़ा होकर बालकनी से कहेगा सर तन से जुदा वाली। आप खुद ये साबित करते हैं, कहते हैं कि हम देखो हमारा यही काम है। स्टार्ट आपने किया है ये दहशतगर्दी का काम क्रिकेट में, खेल में। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत देर अब मैं हंसू भी ना, अरे हंसी रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दे रहा हूं, अरे हंसू भी ना।
जश्न मनाने का तरीका भी होता है कि अगर हारने वाला मुखालिफ है हाँ। उसको भी उस खुशी में शामिल किया जाता है। आप लोगों ने क्या किया, आपने टोटली दहशतगर्दाना रवैया अख्तियार किया क्रिकेट में, इस तरह वहशियाना रवैया। तो मेरे अगर खिलाड़ियों ने अगर ऐसे कर दिया, पूरी दुनिया को क्या क्या कर दिया, क्या? अच्छा, एक मिनट इरशाद, आपको क्या बुरा लगा भारतीय टीम का, बताइए। भारतीय टीम का तो कुछ भी बुरा नहीं लगा मुझे, भारतीय टीम का रवैया अच्छा नहीं लगा। क्या रवैया, क्या अच्छा नहीं लगा? आप लोगों का रवैया ब्रह्मास्त्र मारे उनको दोबारा ये अच्छा नहीं लगा। नहीं, कैप्टन मीरा एक बार सुन लेते हैं कि क्या इरशाद जी को बुरा लगा भारतीय टीम का, कौन सा रवैया, बताइए। मैडम कुछ सीख रहे थे। नहीं, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोला, मैं बिल्कुल वायलेंस नहीं किया, मैं बड़े एहतराम करता हूँ सबका। मुझे रवैया ये देखें, जो कुछ प्रोपेगेंडा आज भी आप करें, अगर खिलाड़ी ने अगर खेल में कोई हरकत की है, उसका जाती रवैया है, उसकी जाती राय है, जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, जो गलत काम करता है। अरे इरशाद जी माफी के साथ 10 सेकंड, माफी के साथ 10 सेकंड, आप अपने माफी के साथ 10 सेकंड आप ही बोलिएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, इंश्योर करता हूं। माफी के साथ 10 सेकंड कि भाई, आप करगिल में जब आपके सैनिक मरते हैं तो उनको छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज नहीं लेते हैं। यहां पर खिलाड़ी ने मैदान पर हरकत कर दी तो ये उसका जाती रवैया। यानी एक बात तय हो गई कि पाकिस्तान कल आईसीसी पर जुर्माना लगाए, कोई एक्शन ले, तो आप खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हैं, ना तो इस साहिबजादा के साथ खड़े हैं, ना हारिस रऊफ के साथ खड़े हैं, तो भगोड़े कितने के हैं? चलिए अपनी बात करिए। पांडे जी बात पूरी करने दिया करो। देखिए, ये आपके अंदर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो मोदी ने आपके अंदर कूट कूट के भर दिया जहर। मैं ये कह रहा था, देखिए मेरे 2 खिलाड़ियों ने अगर हरकत की, आपको तो पूरा मुल्क ये हरकत कर रहा है, पूरा मुल्क क्रिकेट के खिलाफ दहशतगर्दी। अरे पहले ये बताइए, भारतीय टीम का कौन सा रवैया आपको अच्छा नहीं लगा इरशाद जी? कौन सा रवैया अच्छा इख्तियार किया? अरे बताइए ना, 2 रवैया गिनवाइए, कौन सा अच्छा नहीं लगा आपको? पहला रवैया था आपके जी, हम एशिया कप में शमूलियत अख्तियार नहीं करेंगे, पहला रवैया। दूसरा रवैया, आप जब मैच की टास्क कर रहे हैं, जीतना तो दूर की बात थी ना, टास्क करते हैं, शेक हैंड करते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं कि आओ जी इज्जत आ गया। अब दूसरी बात, आप जीत गए, जीत का जश्न मनाइए सबके साथ मिलके, हारने वालों से भी जीतने वालों से भी। हम तो मिठाइयाँ तकसीम करते हैं तो हम अपने दुश्मनों को भी खिलाते हैं। देखिए, अब हम पूरी इस्लामिक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, जिसका अरे कौन से बाहर निकलिए, ये खेल की बात हो रही है, नहीं निकल सकते, ये कभी नहीं निकल किसी ऑपरेशन पर चर्चा थोड़ी नहीं हो रही है आरजू। और सबसे बुरा तो ये लगा इरशाद साहब को कि हार भी गया ना पाकिस्तान, आप लोग जीत गए, तो जाहिर उस पे अपनी टीम को तो कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने खेला नहीं ठीक से या आया नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत बुरा लगा है कि टीम जो है वो जीत क्यों गई। तो इरशाद साहब उसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएं जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की। जो सेलेक्टर्स है उसमें यकीनन आपके कोई रिटायर्ड फौजी भी होंगे, उनको भी जरा चेक कर लिएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ तो हर चीज में जो है वो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दखल देती है। रिटायर्ड फौजी भी हैं शामिल इसमें, तो वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान। काम करे ना सर, उनका काम ये नहीं है, सिक्योरिटी देखना उनका काम है। कुछ भी हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी करूंगा, मरूंगा पाकिस्तान के लिए, जीऊंगा पाकिस्तान के लिए, जान दूंगा जान लूंगा पाकिस्तान के लिए। ऐसी बात नहीं है, आप कैसी बातें करती हैं कि रिटायर्ड फौजी क्रिकेट में नहीं शामिल हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? किसके बाप की जरूरत है? कौन कानून बनाने वाला है कि जी अगर कोई रिटायर्ड फौजी है वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो किसी जॉब में नहीं जा सकता है, वो किसी बिजनेस में नहीं जा सकता है? किसके बाप की जरूरत है कि मेरे आर्मी के किसी फर्द को रोके, मेरे इरशाद जी थोड़ा पानी वानी पीजिए, कुर्सी कस के पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे 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 कुछ नहीं है, ऐसे कुर्सी कस के पकड़िए, इतना सीरियस मत हो जाइए, इतना सीरियस मत हो जाइए। ममता काले बहुत सीरियस हो रहे हैं डॉक्टर इरशाद। मैं ये कहता हूँ कि सीरियस नहीं हो रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। कौन सी हकीकत? ममता काले जरा इनकी हकीकत का पर्दाफाश करिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.